Hi everyone. The quiz has started, by the way. The quiz is going on. So we are waiting for the quiz to get over and then we can start with the class. So stay tuned. सो गाइज, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है या फिर जो लोग आर्काइव में देख रहे हैं, आप लोगों को बता दूं कि क्विज चल रहा है. दैट इज व्हाई वी आर वेटिंग. वंस द क्विज इज ओवर वी शैल स्टार्ट विद द क्लास. ओके, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड. So guys, we are waiting for the quiz to get over. Once it is over, we shall start with the class. And I can see many people commenting, which is very good. Okay guys, so quiz is over now. Quiz खत्म हो चुका है. I can see people commenting their scores and I can see many people saying hi. So hello everyone once again. I'm glad to see you in my class and congratulations for participating in the quiz. Participation is more important than any number of points, right? So I'm very happy to see your scores
and to see your comments. So let us end the intro now and start with the class. पहले एक बार कंफर्म कीजिए, are you guys able to see me and hear me? ऑडियो वीडियो चल रहा है तो thumbs up देके एक्नॉलेज करो, फिर हम इंट्रो सेक्शन एंड करेंगे, ठीक है? We'll end the intro after that. So waiting for your confirmation. Thumbs up if you're able to see and hear. Okay, I can see a thumbs up from Archana ji. Hi Archana ji. Mehna Khan, thank you for the thumbs up. Okay, chalo, let us end the intro and start with the class so that next time when you watch the class again, you don't have to wait much. You can quickly skip the intro part and start with the actual content of the class. So intro ho gaya end. So once again, welcome to Goki Play. मैं हूँ आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है Get Fit with Tufail. So today we are talking about a very interesting topic related to cardio, which is fat loss करने के लिए high intensity cardio करना है या फिर low intensity cardio करना है. High intensity जरूरी है या फिर low intensity जरूरी है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं. So before we start, I would want to know from you guys, आप लोगों को क्या लगता है कि low intensity cardio हेल्प करती है fat loss के लिए या फिर high intensity cardio हेल्प करती है? आप लोगों के इनपुट्स बताइए. मालिक अर्जुन जी हेलो. नीलोफर जी बहुत दिनों बाद 50 पॉइंट. सर हेयर कट कहाँ पे किया लॉकडाउन में? गेस करो रितेश भाई कि कहाँ पे किया है मैंने. ओके ग्रेट. सो 1300 पीपल वाचिंग अस लाइव एंड 110 हार्ट्स. सो हार्ट्स प्रेस करते रहो. अगर आप लोगों ने मेरी आज सुबह की क्लास नहीं देखा हुआ है तो प्लीज देखिएगा. इट वॉज फन वर्कआउट्स फॉर किड्स. बच्चों के लिए स्पेसिफिकली था बट बड़े भी कर सकते हैं. इन केस यू हैव मिस्ड इट, प्लीज 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 वॉच. आपको बहुत मजा आएगा वो वर्कआउट्स देखकर, राइट? राशि गुप्ता हेलो. करण गंगवानी हाय. आई कैन सी योर क्वेश्चंस करण विच आई आंसर बाय द एंड ऑफ द क्लास. भारानिधरन आई एम सॉरी अगर मैंने रॉन्ग प्रोनाउंस किया तो. आप बोल रहे हो हाई इंटेंसिटी. ओके, Today is the last day of quarantine challenge. Okay, low intensity says Karan. Asif Hussain ji hi. Vipin Rathod hello. Nice. So hearts भी press करते रहो. वालेकुम अस्सलाम आसिफ हुसैन जी. How are you doing? प्रदीप जी hi. Very good evening. कैसे आप प्रदीप जी? Okay, great, nice. So now Jamuna ji hi. So now let us start. First understand what is cardio and what are the forms of cardio. So cardio exercises ऐसी exercises होती है जो टेक्निकली 3 मिनट से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि 3 मिनट कम से कम आप उसको करना चाहिए बिना रुके बिना थके, जिसमें कि आपकी हार्ट बीट और आपकी ब्रीदिंग थोड़ी सी हैवी होने लगती है. अभी 3 मिनट से ज्यादा कोई भी आप एक्टिविटी करते हो तो वो हर एक्टिविटी कार्डियो में नहीं मानी जाएगी. जैसे कि आप टाइपिंग कर रहे हो लैपटॉप पे तो 3 मिनट से ज्यादा आप कंटिन्यू 5-10 मिनट टाइपिंग करो, ये कार्डियो नहीं माना जाएगा. सॉरी, ऐसी एक्सरसाइजेस जो थोड़ी सी ऐसी एक्टिविटी जो थोड़ा सा आपकी हार्ट बीट ऊपर लेके जा सके और आपके ब्रीदिंग थोड़ा सा उससे हैवी हो सके, यानी आपके लंग्स इन्वॉल्व हो, लंग की एफिशिएंसी बढ़े और आपकी हार्ट की एफिशिएंसी टू पंप ब्लड बढ़े. ये दो चीज होना जरूरी है. फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटी, कार्डियो एक्टिविटी इज वॉकिंग. ठीक है, जब आप वॉकिंग करते हो बहुत देर तक का 3 मिनट या उससे ज्यादा चलते हो अगर आप, तो आपकी हैवीनेस थोड़ी सी, आपकी सांसें थोड़ी सी फूलने लगती है. आप नॉर्मल बेड के कॉल पे बात करो, आपकी ब्रीदिंग हैवी नहीं होगी, बट आप चलते चलते बात करो, ब्रीदिंग हैवी होगी. वाई? बिकॉज वॉकिंग करने से आपकी हार्ट बीट थोड़ी बढ़ती है. जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, स्किप रोप्स, फंक्शनल एक्सरसाइज, बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ कार्डियो एक्सरसाइजेस होते हैं. सो एनी एक्टिविटी विच इज डन फॉर मोर देन 3 मिनट्स एटलीस्ट. 3 मिनट से ज्यादा कितना भी हो सकता है, वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, आधा घंटा, 45 मिनट्स, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, ये भी हो सकता है. इनफैक्ट देर आर पीपल हु डू अल्ट्रा मैराथन्स, राइट? जैसे गोकी GTC चैलेंज होता है, वंस अ ईयर 50 किलोमीटर का होता है. देर आर पीपल हु डू 100 किलोमीटर ट्रेल वॉक. तो ये सारी एंड्योरेंस बिल्डिंग चीजें होती है. ऑब्वियसली आपको रोज नहीं करना होता है, रोज आप कर भी नहीं सकते, बट ये इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कार्डियो एक्टिविटी. बट ये एक्सट्रीम कार्डियो होता है जहां पे हमको एक वी गिव ऑल आउट परफॉर्मेंस, राइट? साल भर ट्रेनिंग करते हैं टू गिव 100% परफॉर्मेंस फॉर दैट पर्टिकुलर डे.
सिमिलरली मैराथन रनिंग का होता है, राइट, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो रनिंग करते हैं, इतना ज्यादा रनिंग करना इज नॉट रिकमेंडेड, बट पीपल प्रिपेयर फॉर दैट, उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं 6-6 महीना, 4-4 महीना, 1-1 साल टू रन दैट मैराथन. सो दैट इज एन इवेंट विच हैपेंस. बट अगर एक्टिविटी की बात करो तो ये एक्टिविटी कार्डियो में ही आएगी. इट इज नॉट ए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, इट इज एन एरोबिक एक्टिविटी. सो दीज ऑल आर कार्डियो एक्टिविटीज. कम से कम 3 मिनट होना चाहिए. अब आपको लगेगा कि मैं वेट ट्रेनिंग करता हूं आधा घंटा, कि ये भी कार्डियो एक्टिविटी में आएगा? नो, इट विल नॉट कम अंडर कार्डियो एक्टिविटी. द रीजन इज, आप भले से आधा घंटा करते हो या 45 मिनट्स करते हो, बट बीच में आप ब्रेक्स लेते हो, राइट. यू टेक अ ब्रेक ऑफ 30 सेकेंड्स एंड देन यू मूव ऑन टू योर सेकेंड सेट. देन यू टेक अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट, यू मूव ऑन टू योर थर्ड सेट, देन यू ब्रेक ऑफ 20 सेकेंड्स. आप बीच बीच में ब्रेक लेते हो 10, 20, 30, 40 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक भी कोई ब्रेक लेता है अगर बहुत हेवी लिफ्टिंग कर रहा है. सो ये जो ब्रेक्स लिए जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दोज ब्रेक्स इट इज नॉट कंसिडर्ड एज कार्डियो और एन एरोबिक एक्टिविटी. एरोबिक एक्टिविटी कंटिन्यूस होती है, जैसे आप डांस कर रहे हो, बिना रुके आप 3 मिनट से ज्यादा डांस कर रहे हो, या रनिंग कर रहे हो, या जॉगिंग कर रहे हो, ये कंटिन्यूस बेसिस. ऐसा नहीं होता कि आप 4 स्टेप भागते हो और रुक जाते हो, फिर थोड़ा 10 सेकेंड रेस्ट ले, फिर 4 स्टेप भागते हो रुक जाते हो. यू डोंट डू दैट, राइट. यू कंटिन्यूसली रन और यू कंटिन्यूसली जॉग फॉर मिनट्स. ओके, सो ये सारी चीजें कार्डियो एक्टिविटी में आती है. इतना समझ रहा है अगर, तो आप थम्स अप दे दीजिएगा. अब हम बात करेंगे हमारे बेनिफिट्स की, कि कार्डियो करने से हमको बेनिफिट्स क्या क्या मिलता है. हर चीज का फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, राइट. तो हम कार्डियो का बेनिफिट्स चेक करेंगे कि इससे हमको क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं. और ये भी चेक करेंगे कि हाई इंटेंसिटी कार्डियो किसको बोलते हैं, लो इंटेंसिटी किसको बोलते हैं. वील अंडरस्टैंड दैट, ठीक है. सो गिव मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंडिंग सो फार, एंड ऑल्सो प्रेस द हार्ट्स. 1460 हो गए हैं. 1400 people watching us live. Very nice. ओके, सो अर्चना जी ने थम्स अप दिया है. राशि, जमुना, मलिक अर्जुन से नॉट अवेलेबल. अरीना में मेरे मैसेजेस देखे नहीं है, बट मैं आपके सारे क्वेश्चंस अभी आंसर कर दूंगा. आई कैन सी योर क्वेश्चंस पोस्टेड. 3 मिनट कुछ कम नहीं लगता फकाड़ी. कम से कम 3 मिनट, ज्यादा भी आप कर सकते हो, बट क्राइटेरिया कि 3 मिनट तक चलना चाहिए. आप 2 मिनट खाली रनिंग करोगे और रुक जाओगे तो वो कार्डियो एक्टिविटी में नहीं माना जाएगा, बिकॉज द ड्यूरेशन वॉज लेस देन 3 मिनट्स. तो 3 मिनट सरपास करना है हमको टेक्निकली, और उससे ज्यादा फिर करना है. Okay, so now let us move on to the benefits. Kanchana ji, Mehna Khan, thank you very much guys for your acknowledgement and your thumbs ups. Kanchana ji, hi. Perfect. So now let us talk about benefits of doing cardio exercises. So cardio exercises has a multiple benefit, lot of benefits for your overall health. पहली चीज तो उससे ये होती है कि आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, विच इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, assimilation of nutrients, to remove out all the scar products, scar tissues, and आपकी सेल्स जो होती है, कोने कोने की छोटी छोटी सेल्स, हर एक सेल्स को ब्लड फ्लो पहुंचना चाहिए. अगर सेल्स के पास ब्लड फ्लो नहीं पहुंचता है तो ऑक्सीजन की और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है. दैट इज द रीजन समटाइम्स यू फील कि सम बॉडी पार्ट्स आर लिटिल वीकर देन द अदर बॉडी पार्ट्स. देयर कुड बी मल्टीपल रीजन, बट वन ऑफ द रीजन इज दैट कि वहां पे ब्लड फ्लो आपका ठीक से नहीं है. शोल्डर में आपको जब पेन होता है तो ये हीलिंग कैसे होती है, जब ब्लड सर्कुलेशन वहां पे अच्छा पहुंचता है तब होती है. स्टिफनेस ज्यादा होती है तो हीलिंग कैसे होती है, व्हेन यू डू स्ट्रेचेस, व्हेन यू डू सम एक्सरसाइज, तो इससे क्या हो रहा है, वहां पे ब्लड फ्लो पहुंच रहा है, राइट. ब्लड के साथ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन पहुंच रहा है, जिस वजह से हीलिंग हो रही है. सो ब्लड फ्लो इंप्रूव करने से हीलिंग होती है, उससे आपका जो खाना हम खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन बहुत अच्छे से होता है. जो स्कार टिश्यूज होते हैं उसका डिटॉक्सिफिकेशन, यू फ्लश इट आउट, वो निकालने के लिए बाहर हेल्प होती है, राइट. ये बेनिफिट आपको मिलता है कार्डियो से. इसके अलावा द एफिशिएंसी ऑफ योर हार्ट टू पंप ब्लड इम्प्रूव्स, द एफिशिएंसी ऑफ योर लंग्स टू ग्रास्प इन ऑक्सीजन इम्प्रूव्स. हाउ? नॉर्मली बैठे बैठे तो इट इज वेरी इजी फॉर योर हार्ट टू पंप ब्लड. नॉर्मली बैठे बैठे इट इज इजी फॉर योर लंग्स टू पंप इन ऑक्सीजन.
बट आप जब कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तब हार्ट को असली लोड पड़ता है, अब हार्ट को ज्यादा ब्लड फ्लो पहुंचाना पड़ता है। सिमिलरली आपके लंग्स को ज्यादा ऑक्सीजन खींचना पड़ता है। वाई? बिकॉज ये मसल्स आर एक्टिव नाउ। जब मसल्स एक्टिव होते हैं तो उनको और एनर्जी की जरूरत पड़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, राइट। आपके पास अगर दो घर है, एक आपने बंद रखा हुआ है, एक आपका एक में आप रहते हो, तो बंद वाले घर में ज्यादा मेंटेनेंस, ज्यादा खर्चा, ज्यादा चीजें आपको नहीं होती है। जो घर यूज हो रहा है जिसमें आप रह रहे हो उसमें मेंटेनेंस लगेगा, उसमें घर खर्च लगेगा, उसका चीजें लगेगी आपको, राइट। खाना पीना, राशन, सारी चीजें लगेगी। सिमिलरली मसल्स जब रिलैक्स होते हैं, जब यूज नहीं हो रहे होते, तो उनको इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है कंपेयर टू व्हेन मसल्स आर गेटिंग यूज। जब मसल्स यूज करते हो आप एक्सरसाइज करने के लिए, तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये एनर्जी के लिए आपको ब्लड सप्लाई चाहिए होता है, बिकॉज आप जो खाना खाते हो, वो आप जो राइस खाते हो, वो जो राइस ऐसे घूम के जाके आपके मसल्स के पास नहीं जाता है, वो डाइजेस्ट होता है, वो आपके ब्लड के थ्रू आपके सेल्स तक पहुंचता है। जो आप सांसें लेते हो तो वो हवा ट्रैवल करके आपके मसल्स तक नहीं पहुंचती है, वो आपके हार्ट के पास से हार्ट उसको ब्लड के अंदर फिल करता है एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है। दैट इज अ प्रोसेस। सो ब्लड कैरीज योर न्यूट्रिएंट्स एंड ब्लड कैरीज योर ऑक्सीजन। तो आपके सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। कैन एनीवन प्लीज कंफर्म इफ एबल टू सी एंड हियर नाउ? आप लोग अभी देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो तो कंफर्म करके बताइए। थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, बट इफ एबल टू सी एंड हियर नाउ प्लीज कंफर्म। गाइस आर यू एबल टू सी एंड हियर? थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, अगर भी ठीक से चल रहा है तो प्लीज बताइए। ओके, यस, ऑडियो वीडियो फाइन। थैंक यू अर्चना जी, प्रदीप जी, राशि जी, ग्रेट, थैंक यू। सो नाउ हम लोग बेनिफिट्स चेक कर रहे थे। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ता है, तो उसमें भी आपको फैट बर्निंग की हेल्प मिलती है, राइट। सो कार्डियो करने से मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ता है? इट इज जस्ट लाइक एक्सिलरेटिंग योर कार। जब तक आपने एक्सीलरेटर पे पैर रखा है, आपका स्पीड बढ़ती रहेगी। एक्सीलरेटर से पैर हटा दिया तो धीरे 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 नीचे आ जाती है। सिमिलरली व्हेन यू डू कार्डियो ड्यूरिंग दैट फेज, उसके आधा घंटा, 1 घंटा बाद तक का, 2 घंटे बाद तक का बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है, फिर धीरे 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 स्लो डाउन हो जाती है। वेट ट्रेनिंग में थोड़ा अलग फंडा है, वो हम लोग बाद में समझेंगे, बट कार्डियो करने से भी आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है, विच इन रिजल्ट विल हेल्प यू टू लूज योर बॉडी फैट। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ कार्डियो। देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स। अगर बेनिफिट्स ही डिस्कस करने गए तो पूरी क्लास ऐसे ही खत्म हो जाएगी। सो इतने बेनिफिट्स आई थिंक इट इज गुड इनफ टू अंडरस्टैंड अबाउट कार्डियो, कि इतने बेनिफिट्स आपको मिलते हैं कार्डियो एक्सरसाइजेस करने से। कांचना जी, महना जी, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। या नाउ लेट अस मूव ऑन टू हाई इंटेंसिटी वर्सेस लो इंटेंसिटी एंड विच वन इज बेटर फॉर फैट लॉस, ये हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ So now let us discuss high intensity versus low intensity. There are different form of intensity in every workout. Weight training में भी low intensity, high intensity होती है. How do you determine? By the amount of weight you lift and by the number of repetitions you do. Similarly, cardio में भी there are high intensity and low intensity. How do you determine that? The determination of or the difference between the high intensity and low intensity cardio is done through your heartbeat. आपकी हार्टबीट के बेसिस पे ये डिटरमाइन होता है। अगर आपका हार्ट बीट जो है बहुत तेज है, 70%, 80%, 90% ऑफ ये मैक्सिमम हार्ट बीट, तो ये हाई इंटेंसिटी है। अगर आपकी हार्ट बीट 50%, 60%, 65% ऑफ ये मैक्सिमम हार्ट बीट है, तो ये लो इंटेंसिटी। अब इसको और डिटेल में हम समझाएंगे। सो आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए आपको 220 माइनस एज करना है। अगर आपकी एज 40 साल है तो आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट होगी 180, क्योंकि 220 में से आपने 40 निकाल दिया, तो आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट होगी 180। अब इसका 70% या 80% या 90% आपके हाई इंटेंसिटी में आएगा और उसका 40, 50, 60% आपका लो इंटेंसिटी में आएगा। जैसे आपकी कार की स्पीड 220 है, 220 है, बट यू कैन नॉट ड्राइव योर कार इन 220 ना, उतनी स्पीड में चल नहीं सकती। ज्यादा से ज्यादा आप 130, 140, 150 तक का फ्रीवे पे चला सकते हो, उससे और ज्यादा नहीं जाती, वरना इंजन में गड़बड़ हो सकती है। सिमिलरली आपकी मैक्सिमम हार्ट बीट तो आपको मिल गई, बट उसका पूरा का पूरा आप पहुंच नहीं सकते। उसका 50, 60, 70, 80, 90% तक आप पहुंच सकते हो।
सो जब आप 70 to 90 के रेंज में होते हो दैट इज हाई इंटेंसिटी, जब आप 50 to 65 या 70 तक का पहुंचते हो दैट इज लो इंटेंसिटी। सो वॉकिंग लो इंटेंसिटी हो जाएगी, रनिंग हाई इंटेंसिटी हो जाएगी क्योंकि रनिंग में हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, राइट। डांस अगर आप कर रहे हो या आप HIIT कर रहे हो, डांस कर रहे हो तो थोड़ा वो लो इंटेंसिटी में माना जाएगा, अगर आप HIIT कर रहे हो तो वो हाई इंटेंसिटी में माना जाएगा। द बेस्ट पार्ट इज कि आप एक एक्सरसाइज को दो फॉर्म में कर सकते हो, जैसे कि आप जॉगिंग कर रहे हो तो अगर आप लाइट जॉग्स कर रहे हो तो दैट विल कंसिडर्ड एज लाइट इंटेंसिटी, लेकिन उसी जॉग को आप बीच बीच में फास्ट स्पीड में रनिंग कर रहे हो, आपने मिक्स मैच कर दिया जॉगिंग प्लस रनिंग, 20 सेकंड जॉगिंग किया 20 सेकंड रनिंग किया, 20 सेकंड जॉगिंग 20 सेकंड रनिंग, तो ये HIIT हो जाती है बिकॉज यू आर फ्लक्चुएटिंग द इंटेंसिटी, एक बार हाई हो गई एक बार लो हो गई, एक बार हाई हो गई एक बार लो हो गई। सिमिलरली अगर आप जॉग और वॉक को कंबाइन करते हो, वॉक कर रहे हो लाइट इंटेंसिटी फिर जॉग करने लग गया अचानक तो हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी इसलिए बिकॉज वॉकिंग में जो हार्ट बीट आपकी थी वो अभी बढ़ने लगी है तो आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाने लगा है। सो देयर इज अ फ्लक्चुएशन हैपनिंग इन योर हार्ट बीट, इन योर मैक्स हार्ट बीट, इस वजह से वो HIIT में कंसिडर होता है। सो एक ही फॉर्म ऑफ एक्टिविटी को यानी कि एक ही कार्डियो को आप दो अलग अलग तरीके से कर सकते हो, या तो लो इंटेंसिटी या तो हाई इंटेंसिटी, या फिर आप उसको मिक्स मैच करके HIIT कर सकते हो। हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग इज द फुल फॉर्म ऑफ HIIT। HIIT, one second, I'll just adjust the camera a little bit. Yeah, fine. So HIIT में ब्रेक्स लिए जा सकते हैं या फिर स्पीड फ्लक्चुएट हो सकती है, राइट। नॉर्मली क्या होता है, कार्डियो आपको कंटिन्यूस बेसिस पे करना होता है, एक स्पीड एक हार्ट बीट मेंटेन करते हुए आपको करना होता है, बट HIIT इज अ एक्सेप्शन ऑफ दैट बिकॉज यहाँ पे आप फुल स्पीड में एक लेके जा रहे हो, फिर ग्राफ को नीचे लेके आ रहे हो, फिर ग्राफ ऊपर लेके जा रहे हो, फिर ग्राफ नीचे लेकर आ रहे हो। सो दिस इज एन एक्सेप्शन, इसमें आप एक्टिव ब्रेक ले सकते हो ना। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव ब्रेक, जैसे कि एक टबाटा फॉर्म ऑफ एक्टिविटी होती है जहां पे आपको 20 सेकेंड वर्कआउट करना है, 10 सेकेंड रेस्ट लेना है, फिर 20 सेकेंड वर्कआउट करना है, 10 सेकेंड रेस्ट लेना है, ऐसे आपको ऑल्टरनेटली करना होता है। यहाँ पे 20 सेकेंड आप मैक्सिमम स्पीड में एक्सरसाइज की, जैसे जंपिंग जैक कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, या स्पॉट जॉगिंग करो, मैक्सिमम स्पीड में कर लो। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स आपको एक्टिव ब्रेक लेना है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव ब्रेक, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो बट आप एक जगह पे बैठोगे भी नहीं, यू विल जस्ट मूव अराउंड, यू विल जस्ट फ्लेक्स योर आर्म, आप एक्टिव ब्रेक ले रहे हो यानी कि कुछ ना कुछ मूवमेंट आपका हो रहा है। फिर नेक्स्ट 20 सेकंड्स फुल स्पीड में आप एक्सरसाइज कर रहे हो, नेक्स्ट 10 सेकंड्स आप एक्टिव ब्रेक ले रहे हो, जैसे हाथ को आप स्ट्रेच कर लोगे, हाथ को आप रोटेट कर लोगे, ये सारा आप थोड़ा हल्का वॉक कर लोगे, ऐसा। सो दैट इज एन एक्सेप्शन, बट ये इसलिए एक्सेप्शन है बिकॉज आप अपनी हार्ट बीट को मैक्सिमम पे लेके गए, नाउ यू आर लोअरिंग इट डाउन। ये ग्राफ आप मेंटेन कर रहे हो अप एंड डाउन का, ठीक है। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, विच इज बेटर, अगर आप फैट लॉस के लिए देख रहे हो तो लो इंटेंसिटी इज मच बेटर देन हाई इंटेंसिटी। ऑब्वियसली हाई इंटेंसिटी भी में भी आपका फैट लॉस होता है, बट दैट इज बेसिकली फॉर योर एथलेटिक पर्पस। आप एथलेटिज्म में हो या एथलेटिक बॉडी आपको चाहिए या आप एथलीट हो, तो आपके परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में आपको हेल्प करेगी, आपको कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग बनाएगी और आपकी स्पीड, एजिलिटी एंड क्विकनेस बढ़ाएगी। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, इसके साथ साथ आपको फैट लॉस मिलेगा। लो इंटेंसिटी कार्डियो में आपका ऑक्सीजन कंजम्पशन जो होता है वो रेगुलर बेसिस पे स्टेबल होता है और आप ज्यादा ऑक्सीजन ले पाते हो। सो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन fat loss because without oxygen you cannot burn body fat. Oxygen is extremely important for burning body fat. आप कैंडल भी अगर जला रहे हो, अगर हवा नहीं लग रही हो तो वो बुझ जाएगी, उसको भी जलने के लिए हवा लगती है, ऑक्सीजन लगता है। सिमिलरली फैट बर्निंग या फैट ऑक्सीडाइजेशन के लिए भी आपको ऑक्सीजन लगता है। सो द मोर ऑक्सीजन यू हैव इन योर सिस्टम दैट विल हेल्प यू फॉर फैट लॉस। एंड फैट लॉस के लिए एक और चीज क्लियर कर दूं कि सिर्फ कार्डियो से नहीं होगा, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना है। सिर्फ कार्डियो करते रहोगे, हो सकता है मसल लॉस भी आपका हो जाए, तो आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी करनी है एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, तब जाके आपको पूरे फैट लॉस बेनिफिट्स मिलते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर गाइस। अब हम थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे और हम साइन ऑफ करेंगे। इज हाइपरट्रॉफी एंड स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस सेम थिंग? हाइपरट्रॉफी मतलब मसल साइज बढ़ना, यानी मसल्स की साइज बढ़े। आपका 14 इंच का बाइसेप्स है तो 15 इंच, ये हाइपरट्रॉफी होगी, है बढ़ गया आपका साइज। स्ट्रेंथ तो ऑब्वियसली आपको मालूम है कि आप 5 किलो उठा पाते थे, अभी 10 किलो उठा पा रहे हो, दैट इज स्ट्रेंथ। एंड्योरेंस मतलब आप 10 रेपिटेशन कर पा रहे थे, अभी 20 कर पा रहे हो, ज्यादा देर तक का या ज्यादा बार कर पा रहे हो, दैट इज एंड्योरेंस, ठीक है। कांचना जी थम्स अप। What is the difference between Tabata and Pilates? Tabata is a high intense interval training. Pilates is a core workout. So Tabata workout is इसके ऊपर हमने बात कर ली है करण, I hope it is clear.
व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन कार्डियो, वो लाइक जंपिंग, क्रंच। आप अगर फंक्शनल एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो आप हाई नीज कर सकते हो, स्पॉट जॉग कर सकते हो, स्किप रोप कर सकते हो, जंपिंग जैक कर सकते हो, हॉट फीट कर सकते हो, माउंटेन क्लाइंबर्स कर सकते हो। दीज मेनी एक्सरसाइजेस यू कैन डू। लीन मसल मास मोर साइज, यस द लीन मसल मास यू हैव, जितना ज्यादा लीन मसल मास रहेगा उतना आपका मसल साइज ज्यादा रहेगा। साइज की अगर आप बात करोगे तो वो फैट से भी दिखेगा, अगर आपके आर्म्स में फैट भरा हुआ है तो वो भी मोटा दिखेगा। तो लीन मसल विल गिव यू मसल साइज, ठीक है। एंड सिर्फ साइज की बात करोगे तो उसमें फैट आता है, वाटर आता है, बहुत सारी मसल आता है, बहुत अलग अलग चीजें आती है। मसल साइज की आप बात कीजिए, प्योर मसल साइज, ठीक है। मॉर्निंग क्लास में थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू सो मच। Can we say Tabata is a high intense? Yes, it is a high intense interval training workout. Absolutely yes, right? So चलो guys, अभी sign off करते हैं. After the class, you'll get an option of rating the video and sharing a written feedback. तो rate भी कर दीजिए और written feedback भी दे दीजिएगा. I'll see you soon. कल है Friday, right? Tomorrow is Friday, so कल हमारी class नहीं है. I'll see you on Saturday at 9:30 a.m. So till then, have a great weekend and great day, great evening ahead. And क्लास के बाद आपको रिटर्न फीडबैक का ऑप्शन आएगा, रेटिंग का ऑप्शन आएगा, वो दे दीजिएगा। और गोकी प्ले में एक्टिव रहिए टू वॉच classes of other coaches and other doctors. So I'll see you on Saturday 9:30 a.m. Till then, be the force.